हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कलर्स ऑफ द लाइफ। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यहाँ हम बातें करते हैं कि अंदर से हमारी जड़ें कैसे मजबूत हो, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे बने, हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे आए। तो ये सब बातें यहाँ होती है। तो आज हम एक टॉपिक लेते हैं डिस्कशन के लिए। जैसे आजकल ये जो पीरियड है इसमें गणेश चतुर्थी के टाइम है ये, और हर जगह भारत में और बाहर भी हर जगह हम गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कहीं 5 दिन की होती है, कहीं 10 दिन की होती है, और अनंत चतुर्दशी के दिन हम विसर्जन करते हैं गणेशा का। तो ये जो हम गणेश उत्सव मनाते हैं हर जगह, उसके पीछे क्या रहस्य है। तो हमारी संस्कृति इतनी महान है, भारतीय संस्कृति, जिसमें इसकी स्थापना इसीलिए की है कि हमारे अंदर गणेशा का जो तत्व है, गणेशा का जो प्रिंसिपल है, वो हमारे अंदर जागृत हो। तो हमारे अंदर गणेशा कहाँ है और वो कैसे जागृत कर सकते हैं हम यहाँ देखेंगे। हमारे अंदर मूलाधार चक्र है। हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं और 3 नाड़ियाँ होती है। मुख्य 7 चक्र और मुख्य 3 नाड़ियाँ होती है। तो जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी में सैक्रम बोन जिसको बोला जाता है मेडिकल साइंस में, सैक्रम मीन्स जो ग्रीक वर्ड है, जो मीन्स सैक्रीड मीन्स बहुत ही पवित्र। तो ये पवित्र हड्डी है जो है कि रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ जो उनका जो एक लास्ट पार्ट होता है सैक्रम बोन का, कॉक्सेस जिसको बोलते हैं, वहाँ ये मूलाधार चक्र रहता है। और जब हमारी जो कुंडलिनी है वो जो हमारे सैक्रम बोन में होती है, वो जब जागृत होती है तो ये हर एक चक्र और नाड़ी को प्रकाश देती है, उनको प्रकाशित करती है, और हमारा जो आत्मा जो हृदय में वास करता है उनको भी प्रकाशित करती है। और ये कुंडलिनी क्या करती है, हमारे अंदर की एनर्जी और बाहर जो शरीर के बाहर भी चराचर में, अणुरेणु में, कण कण में जो सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति है, वो भी एक एनर्जी लेवल है। तो वो हमारे अंदर की शक्ति परमात्मा की, और जो बाहर है चराचर में है, उसका वो योग घटित करती है, उनको वो यूनियन करती है, उनका एकाकार करती है। तो वैसे ये कुंडलिनी जागरण के बाद हमारे अंदर योग प्रस्थापित होता है, जिसको आत्म साक्षात्कार हम बोल सकते हैं। हमारा आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा की पहचान, एक स्वयं की पहचान हो जाना, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये सहयोग ध्यान धारणा श्री माताजी निर्मला देवी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो इतना महान है ये सहयोगा। सहज नाम मीन्स नाम में ही उसका अर्थ है कि बहुत ही इजी है, सरल है, सिंपल है। और सह मीन्स साथ, ज मीन्स जन्म से। जन्म से जो साथ में है, जो सिस्टम है हमारे अंदर जन्म से, उसको प्रकाशित करना, उसको अवेकन करना, उसको जागृत करना, ये उसका अर्थ है। तो श्री माताजी निर्मला देवी ने ये सहयोगा का शुरुआत की 1970 में। उद्देश्य एक ही था कि मानव जाति का कल्याण हो, और ये जो साधारण मानव है उसके अंदर परिवर्तन आए। तो साधारण मानव कैसे होता है, जैसे उसके अंदर षड्रिपु होते हैं, कुसंस्कार होते हैं, और माया में वो लिप्त होता है, भ्रांति रहती है उसके अंदर, जो सच्चाई नहीं है उसको ही सच मान लेता है। और ये सब जो भ्रांति में है, माया में है, उसके अंदर प्रकाश आए, और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसके अंदर प्रकाश आए, आत्मा का प्रकाश, और उसमें वो स्वयं को देख सके कि मेरे अंदर क्या कचरा है, क्या खराबी है, क्या दोष है। और ये प्रकाश में खुद के अंदर जो भी दोष है, नकारात्मकता है, उसको वो धीरे धीरे करके निकाल दे। और वो जब ये सब निकालता है कचरा उसके अंदर का, सभी कुसंस्कार है या दोष है,
इंट्रोस्पेक्शन के हो जाता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे अंदर इंट्रोस्पेक्शन आता है, तो हम खुद को देखने लगते हैं और हम ये नहीं चाहते फिर कि मेरे अंदर कुछ दोष रहे, उसको हम निकालना चाहते हैं। तो ये बात होती है जब कुंडलिनी जागृत होती है। तो हम क्या होते हैं ना, जब हमारे अंदर कुछ दोष नहीं रह जाएगा, कुछ नकारात्मकता नहीं रह जाएगी, कुछ कुसंस्कार अभी नहीं रह जाएगा, तो हम बहुत ही पवित्र और शुद्ध होंगे। और ये जो पवित्रता है वो ही गणेश शक्ति है। वो हमारे मूलाधार चक्र पे वास करते हैं, श्री गणेशा की शक्ति। और जब कुंडलिनी जागृत होने के बाद हमारा मूलाधार चक्र जब प्रकाशित होता है तो ये श्री गणेशा की अंदर की, हमारे अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है और हमारे अंदर बहुत ही सुंदर क्वालिटीज़, बहुत ही सुंदर गुण, उनके तत्व हमारे अंदर आते हैं, मैनिफेस्ट होने लगते हैं हमारे आचरण में, हमारे बातों में, हर चीज़ में वो झलकने लगते हैं सुंदर ऐसे गुण। तो वो कौन से हैं वो देखेंगे हम। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि आत्म साक्षात्कार के बाद जो सहयोग में हमें मिलता है, सेल्फ रियलाइजेशन हम जिसको बोलते हैं, उसके बाद हमारा मूलाधार चक्र प्रकाशित होता है, कुंडलिनी जागरण होती है और हमारे अंदर गणेशा की शक्ति जागृत होती है। जब ये सुंदर गुण हमारे अंदर दिखने लगते हैं तब इन रियल सेंस गणेशा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ना कि बाहर की जब हम जितनी भी पूजा करें, ये कर रहे वो कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें करना नहीं है, हमें करना है। पर हमारे अंदर के जब गणेश जी जागृत हो जाते हैं तब अगर हम बाद में वो जागृत होने के बाद अगर हम पूजा करते हैं तो वो पूजन, वो अर्चन, वो ध्यान उनके चरणों तक पहुंचता है और उनके बहुत ही ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं। वो ब्लेसिंग्स कौन से? तो हमें बहुत ही शांति, आनंद, एक दूसरे के लिए प्रेम, और हम एक अलग डायमेंशन में आते हैं। कौन सा वो डायमेंशन? वो होता है 4th डायमेंशन। अभी क्या है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, यही दायरे में हम घूमते रहते हैं। बट उसके बाद जब हम एक अलग ऐसे डायमेंशन में हम आते हैं, वो डायमेंशन 4th डायमेंशन, जिसको हम तुरीय अवस्था बोल सकते हैं या फिर निर्विकल्प अवस्था बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ना, वहाँ हमें बहुत ही एक आनंद की स्थिति होती है, सुख दुख के परे हम जाते हैं और हम खुद आनंदी नहीं होते हैं तो दूसरों को भी हम आनंद देने वाले, शांति देने वाले, प्रेम देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। तो हमारे मूलाधार चक्र में कौन से क्वालिटीज़ है वो देखेंगे हम, जो मैनिफेस्ट होते हैं उसके जागृति के बाद। एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी है इनोसेंस, अबोधिता। जैसे छोटा बच्चा होता है और वो बहुत ही अबोध होता है, बहुत ही बिल्कुल उसके अंदर कुछ छल कपट नहीं है, बिल्कुल सरल सिंपल उसका नेचर होता है, सीधा सरल। बच्चों के जैसे स्वभाव का हम बन जाते हैं, बिल्कुल आनंदी। और बच्चा जो होता है छोटा, उसको देखकर सभी आनंदी हो जाते हैं। छोटा बच्चा देखते हैं तो सबके अंदर एक स्माइल आता है हमारे चेहरे पे, कितना भी कोई सीरियस हो। तो ये बात होती है, दूसरों को भी हम आनंद देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक इन द सेंस, हमारे अंदर जो भी एक हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आचरण, हमारा बिहेवियर, हमारा जो बातचीत करने का ढंग, इससे ना सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम आपके अंदर जो अच्छाई है उसको वो पकड़ते हैं। तो ये जो गुण है उसको हम एक क्वालिटी ऑफ ग्रेविटी भी बोलेंगे हम, पावर ऑफ ग्रेविटी, वो भी उसके अंदर आती है। क्योंकि गणेशा जो है वो पृथ्वी तत्व से बने हैं, हमको सबको पता है। गौरी माँ ने अपने उपटन लगा के जो निकला था मैल, उससे वो उनको बनाया है, तो वो है पृथ्वी तत्व। और एक बैलेंस पर्सनालिटी, बहुत ही संतुलन अंदर आता है हमारे अंदर। ये जो तत्व जो है, डिफरेंट क्वालिटीज़ है, प्रिंसिपल्स है, ये श्री गणेशा के प्रिंसिपल्स है। और दिशा का ज्ञान जो है, तो बाहर की दिशा तो ठीक है, बट एक अंदर भी हमें एक ऐसा होता है ना, कुछ शक्ति हमें गाइड कर रही है, कुछ दिशा हमारा जो डायरेक्शन है अंदर, हमें ग्रोथ
कौन से ट्रैक पे रहना है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हमको कैसे करना है, जीवन की जो अच्छाई है उसको पकड़ना, ये बात होती है। दूसरी है प्यूरिटी। प्यूरिटी इन द सेंस, प्यूरिटी मीन्स पावित्र्य। तो वो है ना, हमारे दृष्टि में पावित्र्य, बुद्धि में पावित्र्य, हमारे आचरण में पावित्र्य, हमारे बातों में पावित्र्य। तो हर बात में जो होती है ना, पावित्र्य का बहुत ही महत्व है। तो ये जो है चीज़, ऐसे हम बोलेंगे हमारे अंदर पवित्रता आना चाहिए, हमारे अंदर चैस्टिटी आना चाहिए, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट कुंडलिनी जब हमारे अंदर जागृत होती है और वो मूलाधार चक्र जब जागृत करती है, तो हमारे अंदर वो सेंस ऑफ चैस्टिटी, सेंस ऑफ प्यूरिटी बहुत ज़्यादा तरीके से हम उसको जानते हैं और आचरण में लाते हैं। तो ये उनके बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। और जो पावित्र्य है इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे गृहस्थी जीवन में, हमारे निजी जीवन में। ये हमें हर एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। जो व्यक्ति पवित्र है उसको हर जगह उसका प्रोटेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, गणेशा की शक्ति, उनके ऊपर हमेशा उनके ब्लेसिंग्स बरसते रहते हैं, उनके साथ वो शक्ति हमेशा रहती है। हर जगह कहीं भी जाओ आप, वो शक्ति आपके साथ रहेगी और आपको डायरेक्शन देंगी, आपका प्रोटेक्शन करेगी, आपको नरिश करेंगी, आपको गाइड करेगी, ये बात होती है। एक सुंदर क्वालिटी जो उनकी है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम गणेशा जब हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, तब हम निर्गुण निराकार परमात्मा की जो हर जगह शक्ति है उसके साथ एकाकार हो जाते हैं और हमारे अंदर योग घटित होता है, क्योंकि वो कुंडलिनी को चालना देते हैं और हम एक अलग कॉन्शियसनेस में हम आते हैं, जिसको बोलेंगे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जहाँ सब हम एक हैं, कोई अलग नहीं है। तो ये बात होती है, हम दूसरों का प्रॉब्लम समझ सकते हैं, कोई हमें बात भी नहीं करे, कोई बोले भी नहीं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, बट हमको वो, बिकॉज वी आर इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो हमको तुरंत समझ में आता है कि ये व्यक्ति कौन से प्रॉब्लम से सफ़र हो रहा है। तो बहुत कुछ है गणेशा के जो ये प्रिंसिपल्स है, क्वालिटीज़ है डिफरेंट, तो बहुत ही डीप अगर हम यहाँ नहीं जा सकते हैं।